ये मोहतरमा बैठी हुई हैं हरियाणा के विमेन कमीशन की चेयरपर्सन की पोस्ट पर, और ये क्या क्या आरोप लगा रही हैं मैं आपको बताऊं। एक 7 मिनट का क्लिप है, 7 मिनट के आसपास का कुछ क्लिप है। एंकर है प्रीति चौधरी इंडिया टुडे की तरफ से, वो लगातार सवाल पूछ रही हैं इनसे। मैं बताऊं, आप ये 7 मिनट में ना आप इरिटेट हो करना बस बोलने लगो कि बहन प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। इनके पास एक तो जवाब नहीं है किसी भी चीज का, और ये कुछ नहीं समझा पा रही है कि कहां पे उल जलूल कहीं से भी कुछ भी स्टेटमेंट लेकर आ रही हो, कह रही है इन्होंने ऐसा कहा। वो पूछ रही है कहां कहा मैडम, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कहां कहा। हैट्स ऑफ टू हर दैट शी डिड नॉट लूज हर कूल। ये तो पेशेंस लूज कराने वाली क्लिप है। ये आप देखिएगा, इंडिया टुडे की है क्लिप, आपको मेरी भी टाइमलाइन पे ट्विटर पे मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हैं। वही अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि क्या लिखा महमूदाबाद में और ये क्या उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे दिस केस गेट्स हर्ड इन कोर्ट। और कोर्ट की जब लताड़ पड़ेगी ना, मतलब ऐसे लोगों को सिर्फ लताड़ नहीं पड़नी चाहिए, मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग उस पोजीशन ऑफ पावर पर बैठे हुए हैं जहां का ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको मिसयूज करते हैं और सिर्फ लताड़ खा के निकल जाएंगे। फिर अगली बार फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करेंगे और फिर इसी तरह की बदतमीजियां करेंगे। पब्लिसिटी में आने का ये और कौन सा तरीका इन लोगों ने अपना लिया कि किसी भी, क्योंकि उस शख्स का जो नाम है वो महमूदाबाद है, तो बहुत आसान है उसके खिलाफ कुछ भी केसेस करना और उसके खिलाफ कुछ बोलकर कुछ केसेस दर्ज कराकर अपनी पब्लिसिटी लेना। इन लोगों को सख्त कार्रवाई बल्कि कोर्ट की तरफ से प्लीज हो। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट डे। ये पहले एक जमाने में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 9 साल तक ये दूरदर्शन की एंकर हुआ करती थी। बाद में फिर इनका पॉलिटिक्स में आने का मन बन गया, ये पॉलिटिक्स में आ गई, म्यूनिसिपल इलेक्शन जीत गई फरीदाबाद से, फिर एक और इलेक्शन ये हार गई क्योंकि कांग्रेस ने 5-6 और लोग रेणु भाटिया के नाम से वहां पे खड़े कर दिए थे। लेकिन अब ये जरा देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी रही है हमेशा से, इनका पूरा परिवार उनके साथ जुड़ा रहा है। ये बताती हैं कि इन पोर्शंस जिनको इन्होंने कोट किया है, जिनको एफआईआर में कोट किया गया है महमूदाबाद की स्पीच का, मैं आपको वो पोर्शन दिखाती हूँ और मैं आपको समझाऊंगी। मैं रेणु भाटिया के लिए अनुवाद करूंगी, खैर समझ में उनको तब भी आने नहीं वाला। और अब तो शुरुआत में ये लग रहा था कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ठीक से ना आने का ये इशू है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इतनी 2 दिन से लगातार इस पर आवाज़ उठ रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद जब ये लोग टस से मस नहीं हो रहे, उससे तो यही समझ में आता है कि ये और ज़्यादा उससे बड़ा इशू है।